हम सब ने सुना है कि इस संसार की सबसे शक्तिशाली चीज़ है समय। पर क्या ये सच में होता भी है? विज्ञान में समय एक मूलभूत आयाम है जो हमें घटनाओं को क्रम देने में, बदलाव को मापने में और गति का वर्णन करने की इजाजत देता है। क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटोनियम के दृष्टिकोण में वक्त को निरपेक्ष माना गया है, जो पूरे ब्रह्मांड में समान रूप में प्रवाहित होता है। इस पर कभी किसी घटना का या जगह का असर नहीं पड़ता है, एक निरंतर चलती घड़ी की तरह। पर रिलेटिविटी आइंस्टाइन के सिद्धांत में समय निरपेक्ष नहीं है, ये स्थान से जुड़ा हुआ है जो स्पेस टाइम बनाता है। रफ्तार और गुरुत्वाकर्षण के आधार पर समय अलग अलग गति से बह सकता है। तेज रफ्तार से चलने वाले अंतरिक्ष यान की घड़ी पृथ्वी पर मौजूद घड़ी से धीमी चलती है। किसी विशाल पिंड के पास मौजूद घड़ी, जैसे मानिए एक घड़ी ब्लैक होल के पास पड़ी है, वो घड़ी ब्लैक होल से दूर पड़ी घड़ी से धीमी चलेगी। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं, यानी समय का फैलाव। क्वांटम मैकेनिक्स में समय को एक पैरामीटर माना जाता है। यह हमें बताता है कि कोई तंत्र कैसे विकसित होता है, लेकिन ये जगह और मोमेंटम की तरह खुद एक ऑपरेटर नहीं है। और इस बात पर बहस भी होती है कि वक्त मौलिक है भी या क्वांटम संरचनाओं से उत्पन्न हुआ है। समय के तीर भौतिकी की इक्वेशंस में समय आगे या पीछे समान रूप से चल सकता है, पर असलियत में हम समय का एक ही तीर देखते हैं। एंट्रोपी बढ़ती है, इसलिए हमें अतीत तो याद रहता है पर भविष्य नहीं। अगर समय को लेकर कुछ मॉडर्न आइडियाज की बात करें तो कुछ थ्योरीज बताती हैं कि समय मौलिक नहीं बल्कि आकस्मिक हो सकता है। ये क्वांटम एंटेंगलमेंट या थर्मोडायनेमिक्स से उत्पन्न हुआ हो। अब अगर कॉस्मोलॉजी के हिसाब से बात करें तो वक्त बिग बैंग के साथ शुरू हुआ था, और सुदूर भविष्य में इसके साथ क्या होता है, ये धीमा होता है, रुक जाता है या दोबारा शुरू होता है, ये अभी भी नाजवाब सवाल है। तो समय हमेशा आगे ही क्यों जाता है, पीछे क्यों नहीं? फिजिक्स में ज्यादातर मूलभूत नियम जैसे न्यूटन का नियम, मैक्सवेल का समीकरण, श्रोडिंजर का समीकरण टाइम सिमेट्रिक है। अगर समय पीछे की ओर भी चलना शुरू कर दे फिर भी ये नियम उतने ही कारगर साबित होंगे। पर हमारे रोजमर्रा के जीवन में समय खाली आगे ही चलता है, तो ऐसा भला क्यों? अगर एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे लॉ के हिसाब से बताऊं तो एंट्रोपी अव्यवस्था का एक माप है। दूसरा नियम कहता है कि एक बंद सिस्टम में एंट्रोपी बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है। जैसे एक बर्फ का टुकड़ा पिघलता है, उसके अणु मिश्रित होते हैं, अव्यवस्था और बढ़ती है। पर इसका उल्टा पानी स्वतः पूरी तरह जम के बर्फ के टुकड़े में बदल जाए, ऐसा स्वाभाविक रूप से नहीं होता है। इससे समय का ऊष्माजटिक तीर तैयार होता है। हम अतीत को याद रखते हैं पर भविष्य को नहीं, क्योंकि भूत में एंट्रोपी कम होती है और भविष्य में ज्यादा। तो क्या समय का अस्तित्व सच में है? समय एक सच मौलिक रिलेटिविटी में समय स्पेस टाइम का एक भाग है। इसे भी एक आयाम माना जाता है, जगह की तरह। प्रयोगों से पुष्टि होती है कि समय का फैलाव सच है। जैसे विमानों या उपग्रहों पर परमाणु घड़ियां गति और गुरुत्वाकर्षण के आधार पर अलग अलग गति से चलती हैं। ये बताता है कि समय खाली हम लोगों के दिमाग में ही नहीं है, इसके भौतिक प्रभाव भी हैं। समय एक भ्रम। कुछ फिजिसिस्ट जैसे जूलियन बार्बर और कार्लो रोवेली ये तर्क करते हैं कि समय का मूलतः अस्तित्व नहीं हो सकता है। इसके बजाय ब्रह्मांड अवस्थाओं या क्षणों की कड़ी से बना है, जिसे हम समय कहते हैं। ये बस हमारा दिमाग है जो इन्हें बहाव में जोड़ता है। क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के संशोधन में कभी कभी समय को शामिल तक भी नहीं किया जाता है। ये तभी सामने आता है जब हम देखते हैं कि प्रणाली के भाग कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। अगर दार्शनिक दृष्टिकोण में बात करते हैं तो समय को दो तरह से बताया गया है, वर्तमानवाद और शाश्वतवाद। वर्तमानवाद बताता है कि खाली वर्तमान पल ही वजूद रखता है, भूत और भविष्य का कोई वजूद नहीं। और शाश्वतवाद बताता है कि भूत, वर्तमान और भविष्य सभी बराबर रूप से विद्यमान है, जैसे किसी किताब के पन्ने। हम बस उन्हें एक एक कर अनुभव करते हैं, समय दर समय। और अगर ग्रोइंग ब्लॉक थ्योरी के हिसाब से बात करें तो भूत और वर्तमान तो हैं, पर भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं। मेरे हिसाब से हम वर्तमान में कभी जीते ही नहीं। वर्तमान हर समय फिसल रहा है। एक हर वो पल जिसे अभी हम अब कह रहे हैं भूत बन जाता है, जैसे ठीक अभी हुआ। और अब हम भविष्य में हैं। हमारा जीवन दरअसल अतीत और भविष्य के बीच एक सतत संक्रमण। तो समय सच में है कि नहीं? सीधा जवाब है पता नहीं। हो सकता है ये हो, स्वतंत्र भी हो, या हो सकता है ये बस लोगों द्वारा परिवर्तन को बताने का एक तरीका हो। क्या हमें समय उम्र के साथ ज्यादा तेजी से बढ़ता लगता है? क्या आपको ऐसा भी लगता है कि अब समय ज्यादा तेजी से निकल रहा है बचपन के मुताबिक? अनुपातिक सिद्धांत के अनुसार जब हम 5 साल के होते हैं तो हमारे जीवन का 1 साल हमारा 20% जीवन होता है, पर जब हम 50 साल के होते हैं तो हमारा 1 साल बस 2% ही हुआ। इसलिए हर साल हमारे द्वारा बिताए गए कुल समय की तुलना में छोटा लगता है। हम समय को सेकंड, मिनट और घंटों में ही क्यों बांटते हैं? पहला कारण है खगोलीय उत्पत्ति। प्रारंभिक समाज सूर्य, चंद्रमा और तारों का अवलोकन करके समय को मापते थे। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने से एक दिन की उत्पत्ति हुई, चांद के चक्र से एक महीने की, और सूरज के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा से एक साल की खोज हुई। एक दिन में 24 घंटे ही क्यों है? प्राचीन मिस्रवासी सूर्य घड़ियों और जल घड़ियों का इस्तेमाल करते थे। वो दिन को 12 भागों में और रात को भी 12 भागों में बांटते थे, जिससे 24 घंटे बनते थे। तो 12 में ही क्यों बांटते थे? तो ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे तोड़ना आसान था, 2, 3, 4 और 6 से।
और साथ में प्राचीन संस्कृतियों में 12 आधार वाली गणना प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता था। और 60 मिनट और 60 सेकंड कैसे आए? प्राचीन बेबीलोन वासी लगभग 2000 ईसा पूर्व गणित और खगोल विज्ञान के लिए साष्टांश आधार 60 प्रणाली का उपयोग करते थे। वो एक घंटे को 60 मिनटों में, प्रत्येक मिनट को 60 सेकंड में विभाजित करते थे, क्योंकि 60 के कई डिवीजर होते हैं जो कैलकुलेशन को आसान बना देते हैं। ये बेस 60 सिस्टम यूनानी विद्वानों के समय से लेकर आधुनिक टाइम कीपिंग तक जीवित रहा। मध्यकालीन यूरोप में मैकेनिकल घड़ियों ने इस विभाजन को अपनाया। बाद में सटीक पेंडुलम और परमाणु घड़ियों के आविष्कार के साथ सेकंड समय की यूनिवर्सल यूनिट बन गए, जिसे एस्ट्रोनॉमी के बजाय फिजिक्स ने परिभाषित किया। क्या समय कभी खत्म होगा? तो समय कभी खत्म होगा या नहीं, ये ब्रह्मांड के अंतिम तकदीर पर निर्भर करता है, और ये ब्रह्मांड विज्ञान में एक खुला सवाल। अगर समय कभी खत्म होगा तो वो खुद फिर भी खत्म नहीं होगा, बल्कि सभी चीजों के खत्म होने से अर्थहीन हो जाएगा। हीट डेथ, बिग फ्रीज। मौजूदा प्रमाण बताते हैं कि ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गैलेक्सी इधर उधर हो जाएंगी, तारे जल जाएंगे और सब कुछ एब्सोल्यूट जीरो पर ठंडा हो जाएगा। इस मंजर में भी वक्त सच में समाप्त नहीं होगा, बल्कि बेमतलब हो जाएगा। बिना किसी प्रक्रिया, बदलाव और घटनाओं के समय अपनी सारी व्यवहारिक अहमियत खो देगा। फिजिक्स में समय को चौथा डायमेंशन क्यों माना जाता है? इसे ऐसा आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से माना जाता है, जो स्पेस और टाइम को एकजुट कर देता है एक ही स्ट्रक्चर में। स्पेस 3 आयाम में बढ़ता है। हम किसी जगह को 3 नंबर में बता सकते हैं, एक्स, वाई और जेड, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में। जैसे कोई नारियल 2 मीटर पूरब में, 1 मीटर उत्तर में और 10 मीटर जमीन से ऊपर है। पर किसी घटना का पूरी तरह वर्णन करने के लिए आपको केवल यही जानने से काम नहीं चलेगा कि वो कहाँ घटित हुई, बल्कि ये भी जानना होगा कि वो कब घटित हुई। इसलिए हम समय को एक और कोऑर्डिनेट के तौर पर जोड़ते हैं, एक्स, वाई, जेड और टी। अब नारियल दोपहर 3 बजे स्थिति 210 पर फर्श पर गिरा, तो समय अलग क्यों है? वैसे समय और स्थान जुड़े हुए हैं, पर वो एक जैसा बर्ताव नहीं करते। रिलेटिविटी में स्पेस टाइम इंटरवल, यानी घटनाओं के बीच की दूरी, समय और अवकाश को मिलाता है, पर एक माइनस साइन के साथ, जहाँ c प्रकाश की गति है। ये माइनस साइन दर्शाता है कि समय खास है, ये बाकी 3 आयामों जैसा नहीं है, फिर भी उनकी संरचना का हिस्सा है। एक डायमेंशन के रूप में समय क्या क्या असर डालता है? अंतरिक्ष में गति समय के जरिए हमारी गति पर असर डालती है, टाइम डायलेशन। मजबूत गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम को घुमाता है, इसलिए वक्त अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रवाहित होता है। भूत और भविष्य दोनों ही अंतरिक्ष समय संरचना का ही हिस्सा है, अलग अलग क्षेत्र नहीं है। क्या हम समय में पीछे या आगे जा सकते हैं? भविष्य में जा पाना हाँ मुमकिन है, थ्योरी में। जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी बताती है कि समय रफ्तार और ग्रेविटी के तर्ज पर अलग अलग दरों से बह सकता है। अगर हम बिजली की रफ्तार के करीब तेज यात्रा करते हैं या किसी ब्लैक होल के पास वक्त बिताते हैं, तो हमारा समय किसी दूर बैठे इंसान के मुकाबले धीमा हो जाएगा। इसी लिहाज में हम ये पहले से जानते हैं कि समय में यात्रा कैसे की जाती है, पर अभी बहुत दूर तक नहीं। इसी के चलते अंतरिक्ष स्टेशन में रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की उम्र पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के मुकाबले थोड़ी धीमी होती है। अतीत में सफर कर पाना बहुत कठिन है, शायद नामुमकिन ही। रिलेटिविटी में हम अजीबोगरीब हल पा सकते हैं, जैसे वार्म होल्स और बंद समय सदृश वक्र, आंग्ल में क्लोज टाइम लाइक कर्व्स, जो सिद्धांत के रूप में हमें समय में पीछे जाने की इजाजत दे सकते हैं। पर इसके लिए ऐसे हालातों की जरूरत होती है जो भौतिक रूप से मुमकिन ना हो, जैसे नकारात्मक ऊर्जा वाले एक्सोटिक मैटर्स। ज्यादातर फिजिसिस्ट ये मानते हैं कि समय के साथ पीछे की ओर यात्रा करने से विरोधाभास पैदा होना शुरू हो जाएंगे, यानी अलग अलग पैराडॉक्स सामने आने लगेंगे, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जिसकी वजह से हो सकता है हम हमारा जन्म होने से ही रोकें। पर कुछ थ्योरीज बताती हैं कि फिजिक्स के लॉज ऐसे पैराडॉक्स को होने तक नहीं देते। अगर क्वांटम संभावनाओं की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ व्याख्याएं ये संकेत देती हैं कि ब्रह्मांड समांतर समय रेखाओं में बढ़ सकता है। अगर समय में पीछे जाना मुमकिन होता तो शायद हम अपने अतीत को न बदलते, बल्कि इतिहास की एक अल्टरनेट ब्रांच में दाखिल होते।